गहरी सांस लो और ध्यान से सुनो। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम्हारे अंदर एक बेचैनी है, एक उलझन जो हर वक्त दिमाग में घूम रही है। वो लड़की जिससे कभी तुम्हारा गहरा जुड़ाव था, अब दूर जा रही है। शायद ये एक झटके में हुआ, या फिर इतनी चुपचाप कि तुम्हें समझ ही नहीं आया कि कब सब बदल गया। वो अब पहले जैसी नहीं रही, ठंडी सी, दूर सी, अजनबी सी लगने लगी है। तुम हर वक्त यही सोचते हो, मैंने ऐसा क्या किया, मैं इसे कैसे ठीक करूं। और यह दर्द, ये अंदर तक चुभता है। गुस्सा भी आता है खुद पर, उस पर, हालात पर। लेकिन सुनो, उसे समझाने से, मनाने से, उसके पीछे भागने से कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि अट्रैक्शन शब्दों से नहीं बनता, वो बनता है एनर्जी से। और अभी जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे, जितना उसे पकड़ना चाहोगे, वो उतना ही दूर जाती जाएगी। इसलिए अब वक्त है गेम पलटने का। अब तुम्हें उसे बदलने की नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा एटीट्यूड, सब कुछ बदलना होगा। और जब तुम ये करोगे तो सब बदलने लगेगा। पॉइंट 1, उसने दूर जाना शुरू क्यों किया? तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें छोड़कर जा रही है, लेकिन तुम्हें वजह समझ नहीं आ रही। एक वक्त था जब वो सबसे पहले टेक्स्ट करती थी, तुम्हारे जोक्स पर हंसती थी, प्लान खुद बनाती थी। फिर धीरे धीरे जवाब देरी से आने लगे, वो डिस्ट्रैक्टेड लगने लगी और शायद प्लान भी कैंसिल करने लगी। अब तुम सोचते हो, अचानक ये सब क्यों? लेकिन सच ये है, लड़कियां ऐसे ही अट्रैक्शन नहीं खो देती। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था। शुरुआत में तुम्हारी खुद की एक लाइफ थी, तुम बिजी थे, ग्रो कर रहे थे, खुद को बेहतर बना रहे थे। वो तुम्हारा ध्यान पाने के लिए एक्साइटेड रहती थी। लेकिन धीरे धीरे तुमने वही करना बंद कर दिया। तुमने उसे प्रायोरिटी नहीं, सब कुछ बना दिया। हर वक्त टेक्स्ट, हर बात का जवाब तुरंत, अपनी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द बना ली। और वहां से वो मिस्ट्री खत्म होने लगी। सोचो, जब कोई गाना नया होता है तो बार बार सुनते हो, पर वही गाना अगर हर वक्त बजे तो वो बोरिंग लगने लगता है ना। गाना खराब नहीं हुआ, बस नया कुछ नहीं बचा। यही तुम्हारे साथ हुआ। अब वक्त है वो मिस्ट्री, वो स्पार्क वापस लाने का। पॉइंट 2, जितना पीछा करोगे उतना दूर भागेगी। इमेजिन करो, तुम किसी पार्टी में हो और कोई इंसान हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है। पूछता है, सब ठीक है, कुछ चाहिए? शुरू में ठीक लगता है, फिर थोड़ी देर में इरिटेट करने लगता है। बस यही फीलिंग लड़कियों को होती है जब कोई लड़का बार बार टेक्स्ट करता है, हर पोस्ट चेक करता है, बिना जरूरत बात करने की कोशिश करता है। और जैसे ही लड़की थोड़ी दूर होती है, लड़का पैनिक कर जाता है, टेक्स्ट करता है, कॉल करता है, सोशल मीडिया पर उसकी हर पोस्ट पर रिएक्शन देता है। कभी कभी तो वहां पहुंच जाता है जहां वो है। लेकिन इससे क्या होता है, वो पक्का कर लेती है, मेरा उससे दूर जाना सही था। अगर तुम अभी इस सिचुएशन में हो तो एक ही काम करो, कुछ मत करो। पॉइंट 3, चुप्पी की ताकत, उसे खुद वापस आने दो। औरतें अनसर्टेनिटी की ओर खींचती हैं। ये कोई गेम नहीं है, ये इंसानी नेचर है। मिस्ट्री ही अट्रैक्शन को बढ़ाती है। जब तुमने उसे पहली बार डेट किया था, वो नहीं जानती थी कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। वो तुम्हारे टेक्स्ट को बार बार पढ़ती थी। अब वही फीलिंग फिर से लानी है। मत टेक्स्ट करो पहले, उसकी पोस्ट पर रिएक्ट मत करो, गायब हो जाओ। न गुस्से में, न बदले के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास और भी जरूरी चीजें हैं करने को। अब 2 में से एक होगा। 1, वो सोचेगी ये बात क्यों नहीं कर रहा, और क्यूरियोसिटी उसे खींचेगी। 2, या फिर वो वापस नहीं आएगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट पहले ही खत्म हो चुका था। और अगर ऐसा है तो भी तुम ही जीतते हो, क्योंकि अब तुम फ्री हो किसी ऐसी लड़की के लिए जो तुम्हें सच में वैल्यू दे। पॉइंट 4, वो आदमी बनो जिसे खोकर उसे पछतावा हो। तुम उसे वापस इंतजार करके नहीं पा सकते। तुम बस बैठकर दुआ नहीं कर सकते कि काश वो लौट आए। तुम्हें वो आदमी बनना पड़ेगा जिसे देखकर वो सोचे, मैंने इसे कैसे खो दिया। जैसे अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाए, तुम बैठकर बस रोगे नहीं ना, तुम खुद को बेहतर बनाओगे, अपनी स्किल्स बढ़ाओगे ताकि कोई और तुम्हें हायर करे। रिलेशनशिप में भी यही करना है। अपने लुक्स पर ध्यान दो। अट्रैक्शन अक्सर विजुअल होता है। खुद को फिट रखो,
नए कपड़े पहनना शुरू करो, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज सब पर काम करो, अपने गोल्स पर फोकस करो। औरतें ऐसे मर्द को पसंद करती हैं जो अपने करियर को लेकर क्लियर हो। जब वो देखेगी कि तुम बिना उसके भी आगे बढ़ रहे हो तो वही अट्रैक्शन फिर से जगेगा। सोशल लाइफ बनाओ, मस्ती करो, बाहर निकलो ताकि उसे दिखे ये मुझे मिस नहीं कर रहा। और सबसे कमाल की बात, जब तक वो वापस आएगी तब तक तुम वो आदमी बन चुके हो जिसे फिर से जीतना पड़ेगा। पॉइंट 5, अगर वह वापस मैसेज करे तो क्या करें? चलो मान लो तुमने खुद पर फोकस किया, लाइफ को अपग्रेड किया और एक दिन उसका मैसेज आ गया, हर्ष कैसे हो? अब क्या करोगे? झट से जवाब मत देना। ऐसा मत लगाओ कि तुम बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। थोड़ा वक्त लो, फिर कूल, कैजुअल और मस्ती भरा जवाब दो। ना कोई इमोशनल ड्रामा, ना कोई आई मिस यू सो मच। अगर बात सही चलती है तो ज्यादा टेक्सटिंग में मत उलझो। डायरेक्ट डेट की प्लानिंग करो, मिलो, बात करो, बिना पुरानी बातें दोहराए। ना पूछो तुम क्यों गई थी, ना दिखाओ कोई दुख, कोई नीडी एनर्जी। बस वो रहो जो तुम शुरू में थे, कूल, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव। पॉइंट 6, अगर वह वापस नहीं आती तो कुछ नहीं, आगे बढ़ो, क्योंकि सच ये है उसे वापस पाना असली गोल था ही नहीं। असली गोल था वो आदमी बनना जिसे कोई छोड़कर जाने की हिम्मत ना करे, जो अपनी वैल्यू जानता हो, जो इतना खुश और कंप्लीट हो फर्स्ट की सही औरतें खुद उसकी लाइफ में आने की कोशिश करें। और जब तुम वो आदमी बनोगे तो कोई भी लड़की तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करेगी। तो अगर वो अब भी दूर जा रही है, किसी और के साथ मूव ऑन कर चुकी है, तो भी कुछ मत कहो, बस पीछे हटो, खुद पर फोकस करो और उसे सोचने दो, क्या मैंने गलती की? क्योंकि दिन के अंत में उसे वापस पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ऐसा आदमी बन जाओ जिसे वो खुद चेंज करना चाहे।